Second problem on final account, government textbook, page number 59, question number 6. Archana and Prerna are partners, sharing profit and losses in the ratio of 2:1. 2:1 ratio. With the help of following trial balance and adjustment given below, you are required to prepare trading profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date. Trial balance as on 31st March 2019. Debit balance. With debit balance stock 1st April 2018. This is opening stock. Opening stock where to transfer trading account debit side. Patent. Patent is nothing but asset. To transfer to balance sheet asset side. Sundry debtors is asset. Stock of stationery. They provide the word stock. And stock is always of assets. So you directly transfer to balance sheet asset side. Go to the balance sheet asset side. Trademark asset, intangible asset. So asset, bills receivable asset, electricity charges, profit and loss account debit side, wages trading account debit side, heating and lighting trading account debit side, trade expenses. For trade expenses, ट्रेड एक्सपेंस के लिए ध्यान में रखना है कि ट्रेड एक्सपेंसेस जब भी प्रॉब्लम में दिया रहेगा, ट्रेड एक्सपेंसेस जब भी आपको प्रॉब्लम में दिया रहेगा तो ट्रेड एक्सपेंस के लिए एक नोट है कि ट्रेड एक्सपेंस के साथ अलोंग विद द ट्रेड एक्सपेंसेस आप उधर आपको सन्ड्री एक्सपेंसेस दिया है कि चेक करने का, नो सन्ड्री एक्सपेंसेस दिए, ऑफिस एक्सपेंसेस दिया है क्या, नहीं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस दिया है क्या, नहीं दिया हुआ है, क्लियर, ऑफिस एक्सपेंसेस नहीं। तो ट्रेड एक्सपेंसेस जब अकेला रहेगा तब उसको हम लोग भेजेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। अगर ये चारों में से कोई एक भी साथ रहेगा तो ट्रेड एक्सपेंस को भेजेंगे ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। अभी अकेला है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। सेल्स रिटर्न लेस फ्रॉम सेल्स, लैंड एंड बिल्डिंग असेट, फर्नीचर असेट, कैश एट बैंक असेट, इन्वेस्टमेंट असेट, ड्राइंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट में भेजेंगे इसको, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा। बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, कैपिटल सेपरेट अकाउंट, अदर लोन्स एज लाइक एज लोन तो लाइबिलिटी, रिजर्व फंड लाइबिलिटी, सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, bills payable liability, purchase return less from purchases, RDD is nothing but old RDD less from bad debts, sales trading account credit side, interest profit and loss account credit side। एडजस्टमेंट दिए है नीचे, स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। अवर कस्टमर मिस्टर शेखर फेल टू पे हिज ड्यूज ऑन ऑफ ₹800। एक कस्टमर है अपना शेखर, वो अपना ड्यूज मतलब कर्जा नहीं दे पाया तो उसको हम लोग बोलेंगे बैड डेब्ट्स। अभी बैड डेब्ट्स का एडजस्टमेंट रहेगा तो सन्ड्री डेटर्स के ऊपर टिक मार्क करने का, बैड डेब्ट्स है क्या चेक करने का, बैड डेब्ट्स के ऊपर टिक मार्क करेंगे। एंड आरडीडी क्रेडिट साइड में आरडीडी दिया उसके ऊपर टिक मार्क कर देंगे, क्लियर। 1/8 ऑफ पेटेंट राइट ऑफ तो पेटेंट के ऊपर टिक। अपार्ट फ्रॉम फर्नीचर 5000 इज परचेस ऑन अक्टूबर 2000। फर्नीचर को अपने को थोड़ा बाइफर्केशन करना पड़ेगा, वो दिया है उधर फर्नीचर का, तो फर्नीचर के ऊपर टिक मार्क। डेप्रिसिएशन की इंफॉर्मेशन, लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर टिक मार्क। आउटस्टैंडिंग वेजेस तो वेजेस के ऊपर टिक, वेयर टू वेजेस के ऊपर टिक मार्क करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के ऊपर टिक मार्क करेंगे। अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3% तो कैपिटल के ऊपर एडजस्टमेंट है, ठीक। और ये इंटरेस्ट अलग है, इसका कोई कनेक्शन नहीं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर एडजस्टमेंट है। इज इट क्लियर? ओके, तो उसके हिसाब से हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट सभी चीजें, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक प्रिपेयर किया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक नो एडजस्टमेंट इसलिए इसको आउटर कॉलम में लिखा है। परचेसेस 23,700 इनर कॉलम, लेस रिटर्न्स दिया आपको क्रेडिट साइड में ट्रायल में 1000 रुपीज, वो लेस करके आउटर कॉलम में लिख दिया हुआ है। वेजेस एडजस्टमेंट है इसलिए इनर कॉलम में लिखा है। हीटिंग एंड लाइटिंग नो एडजस्टमेंट डायरेक्टली आउटर कॉलम। सेल्स इनर कॉलम, उसमें से डेबिट साइड में जो आपने को डेबिट बैलेंस में 400 रुपीज सेल्स रिटर्न दिया वो उसमें से माइनस करेंगे आउटर कॉलम।
या ऐसा ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेड एक्सपेंसेस। अभी ट्रेड एक्सपेंसेस अकेला है तो डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखा हुआ। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एडजस्टमेंट है इसलिए इनर कॉलम में लिखा हुआ है। बैड डेब्ट्स का हम लोग ने फॉर्मूला लिख के रखा है। बैड डेब्ट्स 200 ट्रायल बैलेंस में दिया उसको इनर कॉलम, प्लस उसमें एफबीडी फर्दर बैड डेब्ट, फॉर्मूला ही बाहर करके रखने का। एफबीडी रहेगा तो लिखेंगे, प्लस न्यू आरडीडी, तो न्यू आरडीडी एंड लेस ओल्ड आरडीडी। अभी उसमें अपने को ओल्ड आरडीडी ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड में दिया है। ओल्ड आरडीडी आपको जो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में दिया हुआ है उसको लेके आने का अपने को बैड डेब्ट्स के पास। और बैड डेब्ट्स में इधर फॉर्मूला लिखा है ओल्ड आरडीडी, ये अपना ट्रायल बैलेंस है। टीबी मतलब ट्रायल बैलेंस से आपको मिला है 500 रुपीज, वो लेस करना है। लास्ट प्रॉब्लम में हम लोग देखा तो लेस करने के इसको ब्रैकेट में लिखा है 500 रुपए इधर लिख के रख देने का। ओके, एंड इंटरेस्ट क्रेडिट साइड में 310। नेक्स्ट अपने को इधर अदर्स लोन्स डायरेक्टली आउटर कॉलम, रिजर्व फंड, फिर उसके बाद क्रेडिटर्स नो एडजस्टमेंट सभी आउटर कॉलम में लिखा हुआ है। पेटर्न इनर कॉलम एडजस्टमेंट है, डेटर्स एडजस्टमेंट है इसलिए इनर कॉलम। ट्रेडमार्क नो एडजस्टमेंट डायरेक्टली आउटर कॉलम। बिल्स रिसीवेबल नो एडजस्टमेंट डायरेक्टली आउटर कॉलम। लैंड एंड बिल्डिंग इनर कॉलम में एडजस्टमेंट है इसलिए। फर्नीचर के ऊपर एडजस्टमेंट है इसलिए इनर कॉलम में लिखा है। कैश एट बैंक एडजस्टमेंट है इसलिए इनर कॉलम। फिर स्टॉक नो एडजस्टमेंट, स्टॉक ऑन स्टेशनरी, स्टॉक है इसलिए हम लोग ने प्रॉफिट डायरेक्टली बैलेंस शीट के असेट साइड में भेजा हुआ है। अगर ओनली स्टेशनरी रहता तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली आउटर कॉलम। नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा है क्रेडिट साइड में, ड्राइंग डेबिट साइड में लिखा है। इज इट? तो हम लोग अभी ये जो रेड पेन से किया हुआ है स्केच पेन से, उसको हम लोग को अभी स्टार्ट करना है। एडजस्टमेंट इज देयर, तो एडजस्टमेंट करेंगे हम लोग। We start with the first adjustment. Stock on 31st March 2019 is valued at cost price 12,000 and market price 70 था। अभी ध्यान में रखने का, जब भी आपको क्वेश्चन भी कॉस्ट प्राइस भी दिया रहेगा, मार्केट प्राइस भी दिया रहेगा, तो दोनों नहीं ले सकते, एक ही ले सकते। तो ध्यान में रखो दोनों में से जो कम है, दोनों में से जो कम है उसको लेने का। अभी इधर कॉस्ट प्राइस भी दिया है, मार्केट प्राइस भी दिया है, तो कम कौन सा है? कॉस्ट प्राइस, उसको हम लोग लेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड ऑन कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। तो 12,000 रुपया कॉस्ट प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस हम लोग लेंगे जो कम है। अभी उसका क्लोजिंग स्टॉक पहला इफेक्ट जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बाय क्लोजिंग स्टॉक ₹12,000, तो इधर लिखे हम लोग ने 12,000। इज इट क्लियर? अभी एवरी एडजस्टमेंट मिनिमम 2 इफेक्ट दिया है। स्टॉक है तो स्टॉक का सेकेंड इफेक्ट देना है। तो स्टॉक अभी इस साल तो यूज नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर यूज करना है, तो इस साल के लिए वो असेट होगा। तो सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के असेट साइड में, क्लोजिंग स्टॉक ₹12,000। क्लियर? 2 इफेक्ट हम लोग ने दिया, इधर 12,000, इधर का भी 12,000। क्लियर? Second adjustment, our customer Mr. Shekhar failed to pay his dues of ₹800। अपना एक कस्टमर है मिस्टर शेखर, वो अपना ड्यूज मतलब कर्जा नहीं दे पाया। अभी कस्टमर मतलब आपके डेटर्स, कस्टमर्स मतलब तो अकाउंटिंग लैंग्वेज में आप लोग क्या बोलते हैं? डेटर्स। डेटर्स से पैसा आपने को नहीं मिला तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैड डेब्ट्स। कितना रुपया? 800 रुपया। अभी बैड डेब्ट्स आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग ने बैड डेब्ट्स लिख के रखा है 200। अभी ये ऑलरेडी बैड डेब्ट्स 200 रुपया है तो और बैड डेब्ट्स बढ़ गया, उसको हम लोग बोलेंगे फर्दर बैड डेब्ट्स। क्या बोलेंगे उसको? फर्दर बैड डेब्ट्स, फर्दर बैड डेब्ट्स, इसलिए FBD लिखा है। तो ये बैड डेब्ट्स पहले 200 रुपया लॉस हुआ था, अभी 800 रुपया है, तो ये 800 रुपया इसमें प्लस करेंगे और 1,000 रुपीज इधर इनर कॉलम में लिख के रखेंगे। अभी FBD का सेकेंड इफेक्ट है FB रिलेटेड विद डेटर्स। अभी डेटर्स मतलब जिससे कस्टमर्स अपना है उससे पैसा मिलता। अभी कस्टमर का देखो इधर हम लोग ने लिखा है डेटर्स 18,500, उसमें से FBD माइनस किया। क्यों माइनस किया? कि कस्टमर से 18,500 मिलने वाला था, उसमें से 800 रुपया अभी नहीं मिलने वाला है, परमानेंट लॉस हो गया, तो लेस करेंगे 800 रुपया और आउटर कॉलम में आएगा 17,700। क्लियर? पहला इफेक्ट इधर प्लस कर दिया बैड डेब्ट्स में और दूसरा इफेक्ट डेटर्स में से लेस कर दिया और आउटर कॉलम में लिख दिया। क्लियर? ये हो गया अपना। और कोई कस्टमर के ऊपर एडजस्टमेंट, अभी ये फॉर्मूला को भी पूरा कर देने का। तो बैड डेब्ट्स में 800 रुपया 1,000 आया, उसमें से प्लस न्यू आईडी का एडजस्टमेंट आपको नहीं दिया है क्वेश्चन में, इसलिए मैंने इधर डैश कर दिया। वही 1,000 रुपीज
इधर लिख दिया। और ओल्ड ऑलरेडी हम लोग ने ट्रायल बैलेंस से लिया है, टीबी मतलब ट्रायल बैलेंस से 500 रुपया ऑलरेडी लिख के रखा है, तो 1000 में से ये 500 रुपया माइनस किया तो आउटर कॉलम में भी कितना आया 500 रुपीज, वो हम लोग ने आउटर कॉलम में लिख दिया। क्लियर, बस ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, 1/8 ऑफ पेटर्न आर टू बी रिटर्न ऑफ। हाँ, पेटर्न का 1/8 रिटर्न ऑफ करना है। अभी पेटर्न हम लोग ने किधर लिख के रखा है, देखो असेट्स में लिखा है, और असेट्स के ऊपर आपको 2000 रुपया पेटर्न, तो पेटर्न का 2000 रुपया है, तो ये ध्यान में रखने का पेटर्न के ऊपर का अपने को 2000 रुपया, 2000 रुपया पेटेंट है, उसमें 1/8 अभी रिटर्न ऑफ करने बोला है। रिटर्न ऑफ करने में असेट में से कोई भी चीज रिटर्न ऑफ करने बोलेंगे उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। कितना बोला है 1/8, तो 1/8 1/8 निकालेंगे, तो 1/8 निकाला, 8 से इसको डिवाइड किया तो अपना आंसर आता है 250। तो ये 250 जो आ रहा है उतना अपने को रिटर्न ऑफ करना है। तो ये 2000 रुपया 250 इसमें से माइनस किया, आउटर कॉलम में 1750 लिख दिया। अभी डेप्रिसिएशन है, आपको पता है डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, टू डेप्रिसिएशन ऑन पेटर्न ₹250 आउटर कॉलम में लिख दिया। क्लियर। Next adjustment, a part of furniture is ₹5,000 is purchased on 1st October 2018 और नीचे फर्नीचर के ऊपर 5% डेप्रिसिएशन। अभी ये इंफॉर्मेशन आपको दिया है, ये जरा केयरफुली हम लोग इसके ऊपर वर्किंग नोट बनाएंगे हम लोग। ये वर्किंग नोट देखो क्या है, पहला हम लोग टाइम लाइन निकाल के रखेंगे। देखो लास्ट ईयर हम लोग टाइम लाइन निकाला है, तो वैसे डेप्रिसिएशन 1 अप्रैल 2018 और अपना एंड हो रहा है 31 मार्च 2019। देखो इधर दिया है 31 मार्च 2019 और तो एंड 31 मार्च 2000 एंडिंग ईयर, 1 अप्रैल स्टार्टिंग। अभी क्या बोला है आपने को कि ड्यूरिंग द ईयर फर्नीचर में एक परचेस किया है। कभी परचेस किया है फर्नीचर? अक्टूबर में, 1 अक्टूबर 2018 को परचेस किया है। कितना रुपया परचेस किया है? 5000। तो ये 5000 हम लोग ने इधर लिख दिया। टोटल फर्नीचर का वैल्यू आपको दिया है बैलेंस शीट में। देखो फर्नीचर का वैल्यू आपको बैलेंस शीट में दिया हुआ है। हाउ मच इज द अमाउंट? फर्नीचर अमाउंट दिया है आपको, फर्नीचर अमाउंट 13000 दिया है। तो ये 13000 हम लोग 31 मार्च के वैल्यू में लिखेंगे 13000, इधर लिख दिया 13000। ठीक है, अब ये 13000 लिख दिया, उसमें से 5000 रुपया अक्टूबर में परचेस हो गया है, तो अप्रैल को बाकी जो बैलेंस आएगा वो किधर आएगा? अप्रैल का कितना रुपया आएगा? 13000 माइनस 5000 किया तो ओपनिंग में कितना आया? 8000। तो ऐसा है 8000 और ये 5000 मिला के 13000 हो गया। क्लियर, समझ में? 13000 में से 5000 रुपया अक्टूबर में परचेस किया था, तो अप्रैल में कितना आएगा? 8000। तो 8000 के ऊपर अभी देखो डेप्रिसिएशन निकालेंगे हम लोग 31 मार्च को, तो अप्रैल से लेके 31 मार्च तक हो चाचे पूरे 12 महीने, 5% बोला है, तो 5% कितना आएगा? 400 रुपया। और ये 5000 है वो अक्टूबर में परचेस किया, तो अक्टूबर से लेके मार्च तक कितने महीने होते? 6 महीने, तो उसके ऊपर 5% 6 मंथ कितना आएगा? 125। तो 400 प्लस 125 दोनों पूरे साल भर का कितना आएगा? 525। ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट आएगा। तो ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट हम लोग सेकेंड इफेक्ट देंगे इसका, तो फर्स्ट इफेक्ट देंगे। पेटर्न में से क्या करेंगे? माइनस कितना रुपया आया टोटल फर्नीचर का? 525। तो 13000 माइनस 525 टोटल आया आउटर कॉलम 12475। डेप्रिसिएशन सेकेंड इफेक्ट किधर जाएगा? बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। तो गो टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 525। क्लियर, तो डेप्रिसिएशन आएगा 525। सेकेंड, फर्स्ट इफेक्ट इधर, सेकेंड इफेक्ट इधर। और अपने को लैंड एंड बिल्डिंग पे भी बोला है, लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर बोला है 10%, तो उसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन निकालते। अभी इसमें कुछ ऐसा नहीं बोला है कि लैंड एंड बिल्डिंग इतना परचेस किया था, डायरेक्ट 10% पूरे साल भर के लिए निकालने का। तो लेस डेप्रिसिएशन 10%, 22,000 के ऊपर 2200 निकाला, 10% 10 कम करके, तो आउटर कॉलम 19,800। सेकेंड इफेक्ट किधर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। तो गो टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग ₹2200। क्लियर। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस 300
एंड इलेक्ट्रिसिटी ₹200 आउटस्टैंडिंग बोला है। अभी आपको पता है आउटस्टैंडिंग हम लोग क्या करते, आउटस्टैंडिंग हम लोग क्या करते, प्लस करते हैं। तो वेजेस के पास जाएंगे, वेजेस 950 ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में लिखा है, आउटस्टैंडिंग ऑलवेज ऐड, आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे। तो आउटस्टैंडिंग इसमें ऐड किया 950 प्लस 300, आउटर कॉलम में आया 1250। अभी ये आउटस्टैंडिंग का सेकेंड इफेक्ट देना है। अभी सेकेंड इफेक्ट लास्ट प्रॉब्लम में हम लोग डिस्कस किया था, ट्रेडिंग अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, तो उसके डेबिट साइड में एक्सपेंसेस और लॉसेस रिकॉर्ड करते हैं और क्रेडिट साइड में इनकम और गेन रिकॉर्ड करेंगे। अभी इसके डेबिट सेकेंड इफेक्ट, अभी वेजेस क्या है, डेबिट साइड में लिखा है मतलब एक्सपेंसेस है, तो वेजेस इज एक्सपेंसेस अपने को पता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जब रहेगा तब उसका सेकेंड इफेक्ट जाता है लायबिलिटी में, और आउटस्टैंडिंग इनकम रहेगा तो उसका इफेक्ट सेकेंड इफेक्ट जाता है असेट में। ये लिख के रखने का ऊपर। तो ये अभी देखने का, वेजेस अपने लिए क्या है, एक्सपेंसेस है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, किधर जाएगा सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटी, तो हम जाएंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, आउटस्टैंडिंग वेजेस ₹300 लिख दिया, इधर आउटर कॉलम में सीधा ₹300 लिख दिया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अपने को और किसका बोला है, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग दे प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, तो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1450 प्लस आउटस्टैंडिंग बोला है, तो आउटस्टैंडिंग ऑलवेज ऐड ₹200 ऐड किया, आउटर कॉलम में है 1650। अब इसका सेकेंड इफेक्ट अभी देखने का सेम पैटर्न, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट है, उसका डेबिट साइड में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट साइड में इनकम एंड गेन। अभी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अपने लिए क्या है, एक्सपेंस, तो देखने का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का है, तो अपना सेकेंड इफेक्ट किधर जाता है, ऊपर हम लोग ने लिखा रखा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सेकेंड इफेक्ट किधर जाएगा, लायबिलिटी, तो सेकेंड इफेक्ट हम लोग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ₹200। जितना हम लोग ने 200 लिखा है वही ₹200 इधर आएगा। क्लियर। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने बोला है, तो छोटा सा एक वर्किंग नोट निकालेंगे। अभी उसके पहला कैपिटल कितना है लिखा है हम लोग ने 40,000 एंड 20,000, तो उसके हम लोग ने पीछे वर्किंग नोट बना के रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अपर्णा सॉरी कौन कौन है, अर्चना एंड प्रेरणा, अर्चना कैपिटल इज 40,000, उसके ऊपर 3%, 3/100, 0 हम लोग ने कट किया तो आया ₹1200। नेक्स्ट प्रेरणा का कितना आ रहा है देखो, कैपिटल इज 20,000, तो राइट डाउन हियर 20,000, 3%, तो 3/100, 0 कट किया, मल्टीप्लाई करके कितना आया 600। क्लियर। तो ये ऐसा निकालने का है। अभी इसका सेकेंड इफेक्ट हम लोग सॉरी इफेक्ट देने हैं, तो इफेक्ट देने के लिए हम लोग जाएंगे, देखो पहला इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब कैपिटल जो पार्टनर्स ने इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर बिजनेस, ये फाइनल अकाउंट बिजनेस का बनता है, वो इंटरेस्ट दे रहा है मतलब बिजनेस के लिए एक्सपेंस हो गया, तो गो टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अर्चना एंड प्रेरणा 1,200 एंड 600, टोटल 1,800, आउटर कॉलम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी सेकेंड इफेक्ट देना है, किधर देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब कैपिटल अकाउंट में जाना पड़ना, अर्चना एंड प्रेरणा, इधर कौन से साइड में हम लोग, डेबिट साइड, तो इधर जाते हो कौन से साइड में जाएंगे, क्रेडिट साइड। क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,200 एंड 600। क्लियर। तो पहला इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, सेकेंड इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में 1200 और 600। ओके, अभी हम लोग टोटलिंग करना है, पहला ट्रेडिंग अकाउंट से, तो ट्रेडिंग अकाउंट पहला डेबिट साइड क्रेडिट साइड टोटल किया, तो क्रेडिट साइड इज हेवियर, तो कितना आ रहा है क्रेडिट साइड का टोटल 41,800, सेम टोटल राइट डाउन ऑन डेबिट साइड 41,800, और इधर का टोटल करने के बाद वो आया 33,510, तो नीचे लिख के रखा क्योंकि कम है, इसमें से इसको माइनस कर दिया, बैलेंस आया 8,290। दिस इज नोन एज ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि अपना इनकम ज्यादा है, तो इनकम जब भी ज्यादा रहेगा तो बिजनेस को प्रॉफिट होता है, उसको नाम देंगे ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, इधर 8,290। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट इधर ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में, तो इधर आएगा उल्टा रिवर्स साइड में, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन लिखेंगे 8,290। अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम लोग क्लोज करेंगे। अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोजिंग करना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को टोटल करेंगे, तो देखो
अभी इधर टोटल किया तो कौन से साइड का टोटल ज्यादा है, इधर भी अगेन क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा है, ये दोनों को प्लस करके टोटल आया 8600। तो 8600 है तो 8600 सेम टोटल हम लोग 8600 इधर डेबिट साइड में लिखेंगे। अभी इधर का टोटल पूरा करने के बाद, सभी टोटलिंग करने के बाद 775 आ रहा है। अभी 775 आ रहा है। अभी 8600 में से 775 अपने को लेस करना है, तो बैलेंस आया 825 आया। तो 825 को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। रेशियो आपको दिया है क्वेश्चन में 2:1, तो ये 2:1 है, इसका हिस्सा 2 है, इसका 1, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये बैलेंस आएगा 550 और इसका बैलेंस कितना आया, इसका बैलेंस आ रहा है 275। तो 550 प्लस 275 टोटल हो गया 825। अब इसका सेकेंड इफेक्ट, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट आप लोग ने प्रिपेयर किया, इधर कौन से साइड में, डेबिट, तो कैपिटल अकाउंट की कौन से साइड में जाएगी, क्रेडिट साइड में। बाय नेट प्रॉफिट 550 एंड 275, 550 एंड 275। तो अभी इधर भी ये टोटल कर दिया तो आया 41,750, ये टोटल आया 20,875। ये इधर ट्रांसफर कर दिया 41,750 एंड 20,875। ये 1200 रुपया है, उसको नीचे लिख दिया, और ये 900 रुपया उसको नीचे लिख दिया। इसमें से इसको माइनस कर दिया तो आया 40,550। इधर का आ रहा है 19,975। क्लियर, राइट डाउन हियर बैलेंस कैरिड डाउन। अभी ये बैलेंस है लेफ्ट साइड में आया, तो लेफ्ट साइड का बैलेंस, लेफ्ट साइड में कैपिटल अकाउंट, ऊपर लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे कैपिटल अकाउंट अर्चना एंड सेकेंड वन ही प्रेरणा, दोनों का लिख दिया। बैलेंस 40,550, 19,975, दोनों का टोटल करके आउटर कॉलम में 60,525 आया। ओके, इज इट क्लियर? तो ये है। और अभी क्या करेंगे हम लोग, बैलेंस शीट का टोटल करेंगे। बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड का टोटल किया 87,525, असेट साइड का टोटल किया वो भी आएगा उतना 87,525। तो ये अपना ये प्रॉब्लम टैली हो गया। ऊपर एक लाइन बनाना, नीचे डबल अंडरलाइन कर देने का, और ये अपना प्रॉब्लम, ये 12 मार्क्स के टोटल आने।